आपने पत्रकारिता से संपादक तक की जर्नी कैसे स्टार्ट की? पत्रकारिता एक उत्साह का, एक समर्पण का नाम है, और अगर वो समर्पण नहीं है, वो जुनून नहीं है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या डेजिग्नेशन है। मीडिया इंडस्ट्री में अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं। क्या भारत में जो पत्रकारिता होती है वो भारत के हित में है? जैसे वाद का प्रतिवाद होता है, राष्ट्र का कोई प्रतिवाद नहीं। इसे सबसे अच्छा अगर पूरी दुनिया में किसी ने समझा है तो भारत की पत्रकारिता। जिस देश की पत्रकारिता वंदे मातरम करते हुए, इस देश को प्रणाम करते हुए शुरू हुई, उस देश की पत्रकारिता बांटो और राज करो की राजनीति को बढ़ाने वालों को प्रश्रय कैसे दे सकती है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो उतने दूर तक नहीं पहुंच पा रही है इस नेगेटिव नैरेटिव को पॉजिटिव में टर्न करने के लिए? आपको आश्चर्य नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी अगर एक बात बोल रही है तो वही प्रोपोगेट पाकिस्तान के अखबारों में हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो उन बाउंड्रीज को पार करने वाले षड्यंत्रों ने आपस में हाथ मिला लिया है। नमस्ते, मेरा नाम इशिता मुखोपाध्याय और आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट। आज हमारे साथ पांचजन्य के एडिटर श्री हितेश शंकर जी मौजूद हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आपने पत्रकारिता से संपादक तक की जर्नी कैसे स्टार्ट की? मुझे लगता है कि पत्रकारिता में अलग अलग सोपान, अलग अलग चरण हैं। उस पदनाम पर नहीं जाना चाहिए कि डेजिग्नेशन क्या है। पत्रकारिता एक ज़ील का, एक उत्साह का, एक समर्पण का नाम है, और अगर वो समर्पण नहीं है, वो जुनून नहीं है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या डेजिग्नेशन है, आप फिर पत्रकार नहीं हैं। और दूसरी ओर, अगर आपके अंदर वही इच्छा है, समाज की सरोकारों को लेकर वही तड़प है, तो फिर इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं, आप वास्तविक पत्रकार हैं। ये समाचार संपादक होना या संपादक होना या डेस्क पर होना या फील्ड में होना, ये अलग अलग पहलू हैं उसके। इतना अवश्य है कि अगर आप अलग अलग भूमिकाओं को करीब से देखते हैं या उन्हें निभाने का मौका मिलता है तो थोड़ा एक्सपोजर आपका ज़्यादा होता है। वरना मैं मानता हूँ कि एक अच्छा रिपोर्टर जो खबर को सूंघ लेता है, खबर को पकड़ लेता है और उसके सामाजिक प्रभाव या व्याप को समझ लेता है, वो किसी भी मामले में संपादक से कम नहीं है। सर, आपके 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल से ऊपर हो गया आपके पांचजन्य में। सर, तो आपने पांचजन्य ज्वाइन कैसे किया? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जिसे मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, मैं लंबे समय से उस मीडिया में था, और आरंभ में हम कह सकते हैं कि आंदोलन से जुड़ी पत्रकारिता, वैचारिकता से जुड़ी पत्रकारिता, वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। उससे भी थोड़ा पहले कॉलेज के समय पर हम एक मैगज़ीन निकालते थे, और एक वॉल मैगज़ीन ग्रेफिटी के नाम से निकालते थे, हस्तक्षेप के नाम से यूनिवर्सिटी में मैगज़ीन निकालते थे। मगर स्वदेशी जागरण मंच का जो देश में स्वदेशी आंदोलन था, उसमें मुद्दों की गहराई तक जाने का मौका मिला। लोग इस बात को इस तथ्य से समझ सकते हैं कि डंकेल प्रस्ताव क्या थे, या जेनेटिक परिवर्तन कैसे कृषि क्रांति के वाहक तो दिख सकते हैं, मगर वो देसी बीज फसलों के लिए नुकसानदायक भी हैं, खेती किसानी के बड़े सवाल। ये सब अगर कोई प्रश्न उस समय उठा रहा था तो वो स्वदेशी पत्रिका उठा रही थी। उसके बाद दैनिक जागरण है, इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब संस्थानों के साथ काम करने के बाद मुझे लगा, जब कुछ लोगों ने चर्चा की तो कुछ मित्रों से भी बात हुई उसमें कि क्या करना चाहिए, तो सबने कहा कि तुम्हारे मन की जो बात है वही करना चाहिए। तुम इन्हीं मुद्दों के लिए, इन्हीं बातों के लिए तुम न्यूज़ रूम में झगड़ते हो। मेरे परिवार का भी कहना यही था, तो मेरे साथ भी यही था कि मैं सबसे हाँ सुनना चाह रहा था, मेरे मन में तो हाँ थी ही। तो संघ में एक आज्ञा होती है अर्धव्रत, यानी आगे गए हो तो पीछे मुड़ो। तो मेरे लिए वो अर्धव्रत जैसी ही आज्ञा समझ लीजिए आप उसे, कि मुझे लगा कि न्यूज़ रूम में हम जिन सरोकारों की बात करते हैं, ये सरकारों की बात नहीं है, उन सरोकारों की चीज़ें समाज तक रोज जा पाएँ, इसके लिए मुझे अपनी यात्रा
अब वैचारिक पत्रकारिता के साथ करनी चाहिए, और वहाँ की तकनीक, वहाँ के संसाधन, सारी चीज़ें जो देखी हैं, परखी हैं, समझी हैं, टीम्स जुटाई हैं, वैचारिक पत्रकारिता की धुरी अगर ये बनेगा विचार के साथ साथ, तो एक अलग तरह की सिनर्जी पैदा होगी। तो अगर ऐसा होता है कि नए समय की सूझ और साथ में वैचारिक अधिष्ठान, ये दोनों अगर मिल जाएं तो हम 2 और 2 5 कर सकते हैं, और वास्तव में वो 2 और 2 5 का पहाड़ा है जो पांचजन्य में हम कर पाए। जी सर, सब ये मानते हैं कि आप एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं सर, लेकिन हम ये जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं। तो सर, इस एंगल से क्या भारत में जो पत्रकारिता होती है वो भारत के हित में है? आपका क्या कहना है इस विषय पर? आपने जो कहा राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्र का कोई वाद नहीं होता। वाद को अंग्रेजी में इज़म बोलते हैं। इज़म का काउंटर भी होता है, जैसे वाद का प्रतिवाद होता है। राष्ट्र का कोई प्रतिवाद नहीं है, और इसे सबसे अच्छा अगर पूरी दुनिया में किसी ने समझा है तो भारत की पत्रकारिता। क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो पूरे विश्व में आपको कहीं भी इतने सारे पुरखे महापुरुष नहीं दिखेंगे किसी देश के जो पत्रकारिता से निकले हों। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें, आप मालवीय जी की बात करें, आप गांधी जी की बात करें, आप हेडगेवार जी की बात करें, आप लाला लाजपत राय की बात करें, आप अंबेडकर जी की बात करें, आप बात करते जाएंगे, नाम खत्म नहीं होंगे। मगर इतने सारे लोग जिन्हें इस देश की चिंता थी, वो इस देश की पत्रकारिता ने दी है। यहीं आपके प्रश्न का दूसरा भाग आता है कि जिस देश की पत्रकारिता वंदे मातरम करते हुए, इस देश को प्रणाम करते हुए शुरू हुई, उस देश की पत्रकारिता इस राष्ट्र पर सवाल उठाने वालों को, वंदे मातरम पर सवाल उठाने वालों को, बांटो और राज करो की राजनीति को बढ़ाने वालों को प्रश्रय कैसे दे सकती है? जब मैं इस कसौटी पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी पत्रकारिता मेरे पुरखों के हिसाब से ठीक है। भारत की पत्रकारिता का डीएनए ही है राष्ट्रभाव। मैं राष्ट्रवाद नहीं कहता। तो राष्ट्रभाव के डीएनए के साथ पत्रकारिता होगी तो उसमें भारत की बात होगी ही। पांचजन्य की यही पंचलाइन है। और भारत की बात करेंगे तो भारतीय हित का हित करने वाली वो दृष्टि भी है, विचार भी है, वही पत्रकारिता है। हम एक बात करते हैं मीडिया सॉफ्ट पावर की। तो लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता को देखें तो वहाँ पे हमें एक नेगेटिव नैरेटिव कॉन्स्टेंटली दिखता है हमारे देश के बारे में। तो सर, क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो उतने दूर तक नहीं पहुँच पा रही है, हमारा सॉफ्ट पावर, इस नेगेटिव नैरेटिव को पॉजिटिव में टर्न करने के लिए? इसका एक और कारण है कि मैं प्रतिदिन इंटरनेशनल मीडिया और नैरेटिव्स को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम के पेडलर्स एनजीओज भी हैं और आगे राजनीतिक दल भी हैं, उनके प्रवक्ता भी हैं। आपको आश्चर्य नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी अगर एक बात बोल रही है तो वही प्रोपोगेट पाकिस्तान के अखबारों में हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि जो डिफाइंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं इस देश की, उन बाउंड्रीज को पार करने वाले षड्यंत्रों ने आपस में हाथ मिला लिया है। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ किसी पार्टी पर। देश की पुरानी पार्टी है और एक समय, सारे समय नहीं, एक समय राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका अवदान भी रहा है। जिस समय बाल गंगाधर तिलक रहे हों, गांधी जी रहे हों, उस समय पर। मगर ये क्या उसके विचार का विचलन नहीं है कि पाकिस्तान के प्रवक्ताओं की बात और हमारे देश में एक दल के प्रवक्ताओं की बात एक जैसी हो जाती है? या फिर जो ग्लोबल ब्लॉक्स हैं उनकी सत्ता समीकरण की राजनीति अपने हित के हिसाब से संचालित होती है। ऐसे में हमारे भारत की जो मीडिया दृष्टि है वो वास्तव में ये होनी चाहिए कि आप अमेरिका के निकट हैं या रूस के निकट हैं, इसकी बजाय ये होना चाहिए कि आप किस समय किसके निकट हैं, मगर आप भारतीय हित के निकट हैं। हमारा हित हम अपनी शर्तों पर, अपनी सुविधा से और परिस्थितियों के अनुसार तय करेंगे। ये समझ अगर राजनय को है तो वो न्यूज़ रूम तक वो समझ आनी चाहिए। मुझे लगता है कि
उस दृष्टि से हमारे मीडिया को, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी नीयत खराब है, आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन इट्स इंटेंशन, मैं नीयत पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, मगर हमें अधिक चौकस रहने की, अधिक सतर्क रहने की और ज़्यादा सूझवान बनने की आवश्यकता है। जी सर, आप प्रिंट मीडिया के एडिटर हैं, प्रिंट मीडिया आपका मैगज़ीन है। हम देख रहे हैं कि एक डिजिटल स्विच हो रहा है मीडिया जगत में, एआई भी राइज पे है अभी। तो सर, इसमें हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग प्रिंट पढ़ना छोड़ रहे हैं। तो सर, उसके बारे में आप, उसके भविष्य के बारे में क्या देखिए, मीडिया का जब आप भविष्य की बात करते हैं तो मीडिया का शब्द का अर्थ ही है माध्यम। अभी हम मध्य प्रदेश में हैं, यहाँ भीमबेटका की गुफाएं हैं। इंसान तो, मनुष्य खुद को उस समय भी अभिव्यक्त करता था जब उसके पास भाषा नहीं थी। उस समय वो चित्र बनाता था, कागज़ नहीं था। उस समय वो शिला पर, पत्थर पर भी अपने आप को, अपनी भावनाओं को उकेरता था। आकेट के शिकार के चित्र हैं। चमड़े पर, कपड़े पर आदमी ने अपने आप को व्यक्त किया है, मानवता ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। उस समय के जो परिस्थिति रही, शब्द जो रहे, लिपि जो रही, अपने तरीके से किया है। तो इस सारे ट्रांजिशन को, इस सारी यात्रा को ऐसे ही देखना चाहिए कि माध्यम बदल सकते हैं, व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपने जो कहा पांचजन्य का, कि प्रिंट, पांचजन्य केवल प्रिंट नहीं है, पांचजन्य की वेबसाइट भी है, पांचजन्य का यूट्यूब चैनल भी है, पांचजन्य का ट्विटर भी है, पांचजन्य का इंस्टा भी है। सारे जो नए से नए तरीके होते हैं पांचजन्य के, वो प्रयोग करता है। पांचजन्य के न्यूज़ रूम में एआई का कैसे प्रयोग करें, इसकी वर्कशॉप्स भी हुई हैं। हमारे पास नए ज़माने के बिल्कुल बच्चे हैं, आपकी उम्र के बच्चे हैं, और किसी को सीखने में कोई गुरेज नहीं है। पत्रकारिता की ये यात्रा ऐसे ही चलेगी। और कुछ देश के सबसे प्रभावी मीडिया मंचों में से एक पांचजन्य है, वो इस समुच्चय के साथ ही है। जैसे अगर मैं एक बताऊं तो हमारे केवल एक प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन सिंदूर के समय में 2.5 करोड़ से ज़्यादा ट्रैक्शन प्रतिदिन का उस पर, हमारे एक प्लेटफॉर्म पर था। सप्ताह भर में 100 मिलियन हमने कई बार क्रॉस किया है। तो खाली प्रिंट की बात नहीं है, हम उन ज़रूरतों को समझ रहे हैं और व्यक्ति किन माध्यमों से जुड़ रहा है उसको भी हम समझ रहे हैं। पांचजन्य मीडिया की यात्रा को ऐसे ही देख रहा है और उसी तरह से अपने आप को विकसित भी कर रहा है, अभिव्यक्त भी कर रहा है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। सर, ये सवाल से ज़्यादा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कोई एडवाइस दीजिए हमारे जो पत्रकारिता मीडिया जगत में आने वाले जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए कोई एडवाइस अगर आपके पास हो। हाँ, पत्रकारिता को अगर आप धमक, चमक, ग्लैमर के नाते देखते हैं तो इसे पेशा बनाने के लिए, इसे करियर बनाने के लिए आप 2 बार सोचिए, और 2 बार नहीं सोचिए, 100 बार सोचिए। क्योंकि ये चमक सबको नहीं मिलती, ये चमक सदा नहीं मिलती, और ज़रूरी नहीं कि चमक के साथ ये आपकी यात्रा चल पाएगी। ज़रूरी है कि जो जुनून है, जो समर्पण है, जो सामाजिक सरोकारों की गहरी सूझ है, उसके साथ नैतिकता है। अगर आप इनको लेकर नहीं चलेंगे तो मिड कैरियर क्राइसिस आपके साथ आ सकता है। आपको लगेगा कि एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जंप ज़्यादा है, यहाँ पर प्राइम टाइम या प्राइम पोजीशन है वहाँ पर, तो आप इस सारी स्विचिंग में अपनी यात्रा, अपनी गति, अपनी लय, अपनी शक्ति, अपनी कौशल, अपनी दक्षता, अपनी रुचि के सामने सब कुछ छोड़ देंगे। अगर इसको चलाना है वास्तव में तो ये पैशन की बात है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जो पैशन से चलता है। पेंशन की व्यवस्था तो यहाँ पर आज तक नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। नमस्कार। आपने पत्रकारिता से संपादक तक की जर्नी कैसे स्टार्ट की? पत्रकारिता एक उत्साह का, एक समर्पण का नाम है, और अगर वो समर्पण नहीं है, वो जुनून नहीं है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या डेजिग्नेशन है। मीडिया इंडस्ट्री में अलग अलग विचारधाराओं के लोग आते हैं। क्या भारत में जो पत्रकारिता होती है वो भारत के हित के हित में है? जैसे वाद का प्रतिवाद होता है, राष्ट्र का कोई प्रतिवाद नहीं। इसे सबसे अच्छा अगर पूरी दुनिया में किसी ने समझा है तो भारत की पत्रकारिता। जिस देश की पत्रकारिता वंदे मातरम करते हुए, इस देश को प्रणाम करते हुए शुरू हुई, उस देश की पत्रकारिता बांटो और राज करो की राजनीति को बढ़ाने वालों को प्रश्रय कैसे दे सकती है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो उतने दूर तक नहीं पहुंच पा रही है इस नेगेटिव नैरेटिव को पॉजिटिव में टर्न करने के लिए? आपको आश्चर्य नहीं होता कि
कांग्रेस पार्टी अगर एक बात बोल रही है तो वही प्रोपोगेट पाकिस्तान के अखबारों में हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो उन बाउंड्रीज को पार करने वाले षड्यंत्रों ने आपस में हाथ मिला लिया है।